हिंद। सामने इस शख्स को जो देख रहे हैं, यह कहने को शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन व्यवहार से, संस्कार से एकदम संस्कारहीन है। क्या कब बोल देना है कोई ठीक नहीं रहता है। बस हिंदू और मुसलमान को लड़ाना हो तो ऐसे ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपस में लड़ के मर जाइए आप लोग। शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है? संस्कार होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है? कहाँ कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का मंत्री क्या होता है? ये ऐसा शिक्षा मंत्री है बिहार का जो पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को डुबा के रख दिया है। ये ऐसा शिक्षा मंत्री है जो आज तक किसी कॉलेज में घूमने नहीं जाते हैं। ये ऐसा शिक्षा मंत्री है जिनको यह नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं है। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको यह पता नहीं है कि आज बिहार में कॉलेज के 3 साल का पढ़ाई लोगों का 5 साल में पूरा किया जा रहा है। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, इनको यहाँ तक पता नहीं है कि किस कॉलेज में कितने शिक्षक है, कितने प्रोफेसर है, कितने स्टूडेंट होने चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको बस रखा गया है हिंदू मुसलमान के बारे में बयान दो, मंच पर जाके चढ़ के आलतू फालतू बोलो और लोगों के बीच में झगड़ा कराओ। बस इस शिक्षा मंत्री को बस इतना ही पता है। सरकार का तो नाक ऐसे ही डूब रहा है और ऐसा भ्रष्ट मंत्री जब रहेगा तो ऐसा ही होगा। पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख देने वाला ये आदमी है। अब बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की बात अगर ले लीजिएगा तो जितने भी एग्जाम होते हैं, फर्स्ट पार्ट का हो, ग्रेजुएशन का, या सेकंड पार्ट का हो, या थर्ड पार्ट का हो, 40 से 45% बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। उनका रिजल्ट पेंडिंग में दे दो, यानी कि नाम गड़बड़। रिजल्ट सही रहता है, वो पास रहते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट पेंडिंग रहता है और वही कॉलेज में जाके दिया जाता है। बोले 2500 रुपये दीजिए, यूनिवर्सिटी से सुधार करवा के मंगवा देते हैं। अरे भाई, एग्जाम दिया, पास किया, तो फिर नाम में मिस्टेक हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर गड़बड़ा देगा, सब वहाँ पे रोल नंबर गड़बड़ा देगा, कहीं साइन छोड़ देगा, कहीं नाम में कुमार का कुमारी कर देगा, और वहीं सुधार करवाने के लिए 2500 रुपये का स्कैम चालू होता है कॉलेज में कुछ कर्मचारियों के द्वारा। और सारा का सारा सिस्टम जुड़ा होता है, सारा कमीशन जाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे यही कहना है कि ऐसे ऐसे अगर कुछ मंत्री अगर हो जाए बिहार में, तो बिहार का नाम तो ऐसे ही डूबा हुआ है। ऐसे आदमी को यह सोचना चाहिए कि कैसे बिहार का विकास हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, यह सोचना चाहिए। लेकिन यह इंसान यह नहीं सोचता है। बस इसको रखा गया है आलतू फालतू बयान। कभी रामायण को लेकर बयान दे देगा, कभी ब्राह्मण को लेकर बयान दे देगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है। अब जन्माष्टमी के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा जाता है, उस कार्यक्रम में चढ़ के उस मंच पर जाके बोल रहा है क्या कि पैगंबर साहब जो थे, प्रोफेट जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब बताइए, मामला कहीं और का लेके कहीं और जा रहा है, किसी और को खुश करने के लिए कहीं और दंगा भड़काने का काम करता है। तो ऐसा ऐसा शिक्षा मंत्री का क्या मतलब है? एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? शिक्षा में सुधार, संस्कार। जिसके पास संस्कारें नहीं है वो बिहार का शिक्षा मंत्री है। जिसके पास यह आइडिया नहीं कि कहाँ क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, वो शिक्षा मंत्री है। जिसको शिक्षा का कुछ पता नहीं, एजुकेशन का मतलब, वो शिक्षा मंत्री है। This person has no idea that how to manage the education system of Bihar. This person has no idea that how to manage the student problems. This person has no idea that how to improve education system in Bihar. They have no idea. He knows only controversy. बिहार के आपस में बिहार के लोगों को लड़ाओ, ना विकास पर ध्यान जाएगा, ना शिक्षा पर ध्यान जाएगा, ना स्वास्थ्य पर ध्यान जाएगा। जात और धर्म के नाम पर तुम लड़ते रहो, हमारा काम हो जाएगा। ये लोगों को वोट से मतलब है। ये केवल इनको वोट से मतलब है और राजनीति से मतलब है। और ये लोग राजनीति को लेकर के किसी को भी सूली पर चढ़वा सकता है बिहार के, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो। सीधी सी बात है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आलतू फालतू लोग अगर कुछ आलतू फालतू बयान देते उसको इग्नोर मारिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आगे का काम देखिए और आगे शिक्षा कैसे व्यवस्था सुधार हो, इस पर ध्यान दीजिए। और ऐसे ऐसे लोगों का विरोध करिए। ऐसे ऐसे लोगों को तो कहीं किसी कार्यक्रम में बुलाइए ही मत। सीधी सी बात है। जय हिंद।